नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं खास सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स की। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे जो कि इसकी पूरी जानकारी हम तक पहुंचाएंगे। तो चलिए आपको बता दें कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। मंकी पॉक्स यानी कि एम पॉक्स को लेकर एक बार फिर से देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट जारी किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अफसरों को बाहर से आने वाले यात्रियों में मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए भी कहा है। इतना ही नहीं, सूत्रों से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज और लेडी हार्डिंग में भी नोडल सेंटर्स बना दिए हैं। वहीं केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को भी उनके राज्य के अस्पतालों में मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात तो ये भी है कि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। बता दें कि इसके शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर लाल इसमें दाग दिखाई देते हैं, मांसपेशियों में दर्द भी होता है, खरोच जैसे निशान, सिर दर्द, थकान और बुखार और इसी के साथ ही ठंड लगना है। ये एक चेचक जैसी वायरल बीमारी है जिसे अब सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो मंकी पॉक्स जिसे एम पॉक्स को लेकर जाना जाता है, सिम्टोमेटिक इलाज से मोस्ट ऑफ द लोग ठीक हो जाते हैं। यानी किसी भी एज को अफेक्ट कर सकती है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनको की डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है या रेट्रोवायरल डिजीज है, तो इनमें ऑब्वियसली ये बीमारी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। पर ये बीमारी किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकती है, सेल्फ लिमिटिंग हो सकती है, बट ये डेथ भी करती है। तो जैसे कि आप सुन रहे थे कि मंकी पॉक्स जिसे एम पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, इसे लेकर एक बार फिर से देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुछ ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाने वाले हैं जिसमें आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं कि क्या ये मंकी पॉक्स है, क्या इसके लक्षण है और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या कुछ इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या इसके लक्षण है। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। आपको बता रहे कि सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों राम मनोहर लोहिया, सफदरगंज और लेडी होर्डिंग्स में नोडल सेंटर्स बना दिए हैं। वहीं केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को इसके लिए साफ तौर पर अलर्ट भी जारी कर दिया है। साथ ही उनके राज्य के जितने भी अस्पताल हैं उनमें मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए कई जरूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश यहां पर दे दिए गए हैं। हालांकि अगर बात करें तो थोड़ी राहत वाली बात तो ये है कि भारत में अभी मंकी पॉक्स का कोई भी मामला फिलहाल सामने नहीं आया, इसलिए और भी ज्यादा आप सभी को अलर्ट रहने की जरूरत है ताकि आगे भी भारत में एक भी केस इसके ना आए। आपको बता दें कि इसके शुरुआती लक्षणों में त्वचा पर लाल चकत्ते, मांसपेशियों में दर्द, खरोंच जैसे निशान, सिर दर्द, थकान, बुखार और ठंड लगना ये एक चेचक जैसी वायरल बीमारी है और इसके लिए अब केंद्र सरकार ने सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या कुछ इसकी सावधानियां हैं और क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या क्या इसमें और हमें ध्यान रखने की जरूरत है और कितना ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, इसके लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी जुड़ेंगे जो कि इसकी पूरी जानकारी हम तक विस्तार से बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स है जिसमें हम तमाम जो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है और इन बातों पर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, ये भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि केंद्र सरकार ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि एक राहत की बात यहां पर सिर्फ इतनी है कि मंकी पॉक्स के एक भी केस अब तक भारत में नहीं आया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों के बीच देश के सभी पोर्ट और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया है। साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे बॉर्डर पर भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अफसरों को बाहर से आने वाले जितने भी यात्री हैं उनमें मंकी पॉक्स के लक्षणों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है ताकि आगे इसके मरीज ना मिले। इतना ही नहीं, सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में केंद्र के 3 बड़े अस्पतालों को अलर्ट भी यहां पर खासतौर पर जारी कर दिया है। और चलिए इस पर पूरी जानकारी के लिए विस्तार से और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 गेस्ट हमने जोड़े हैं। पहले हैं डॉक्टर महेश जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं एमवाई अस्पताल से और डॉक्टर अनिमेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि एमडी है मेडिसिन से। आप दोनों का बहुत स्वागत है IBC 24 में। और सबसे पहले मैं डॉक्टर महेश के पास ही आना चाहती हूँ। डॉक्टर महेश, आपसे हम ये समझना चाहते हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, लेकिन अगर हम बात करें हमारी, तो हमें कितना ज्यादा अलर्ट रहने की अब जरूरत है?
जी देखिए, अभी तक हमारे यहाँ लोकल स्प्रेड पे और इंडिया में ऐसे किसी केस की पुष्टि चूँकि नहीं हुई है, परंतु पाकिस्तान में चूँकि अफ्रीकन कंट्रीज से इस वायरस का मामला सामने आ चुका है, तो निश्चित ही हमको स्क्रीनिंग जैसी सुविधा खासकर ट्रेवलर्स के लिए कर सकते हैं। बाकी जो इसके प्रिकॉशनरी में जो पैरामीटर्स हैं, जैसे गुड हाइजीन है या कोई केस अगर डिटेक्ट होता है तो उस केस के डिटेक्ट होने के बाद में जो प्रिकॉशनरी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि उसके कांटेक्ट में नहीं आना और एरोसोल से चूँकि इसका संक्रमण होता है, तो उससे अपने को सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो जाहिर सी बात है कि हमें अलर्ट रहने की अब सख्त जरूरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने तो अलर्ट जारी कर दिया है। डॉक्टर अनिमेश, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपसे ये समझना चाहते हैं कि यहाँ पे जो आम लोग हैं उन्हें तो एक्टिव रहने की अब जरूरत है, लेकिन साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ तैयारियां अब शुरू कर दी इसे लेकर? स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां इसमें पहले से ही है, क्योंकि मंकी पॉक्स एक नई बीमारी नहीं है। लोगों को यह समझना है कि जैसे हमारे पास माता के तौर पे बड़ी माता, छोटी माता, बोधरी माता या मिजल्स जैसी बीमारियां पहले से रही हैं, मंकी पॉक्स बड़ी माता और छोटी माता के बीच की बीमारी है। हमारे पास इसके डायग्नोसिस के तरीके हैं, हमारे पास इसकी दवाइयां उपलब्ध हैं, और साथ ही स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है वो भी बहुत हद तक मंकी पॉक्स के कारगर होता है। तो इस बात की संभावना कम है कि मंकी पॉक्स जो है एक महामारी के तौर पर फैलेगी। पर चूंकि ये हमारे देश की एक नई बीमारी है, तो सरकार ने पहले से एक अलर्ट जारी कर दिया ताकि लोग पैनिक ना हो और ये बीमारी किसी तरह महामारी के तौर पर ना फैल पाए, क्योंकि स्किन टू स्किन फैलती है जैसे कि छोटी माता फैलती है। पर इसको लेके लोगों को मेरे हिसाब से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसके लिए सब कुछ है। कोविड में दिक्कत ये थी, कोविड की ना हमारे पास डायग्नोसिस है शुरू में, ना कोविड का ट्रीटमेंट था, ना कोविड के बारे में हमें जानकारी थी कि क्या बीमारी है, इसके लक्षण क्या होते हैं, ये किस अंगों को नुकसान कर सकता है। मंकी पॉक्स को लेके हमारे पास सब जानकारियां पहले से ही, 1970 की बीमारी है, कोई नई बीमारी नहीं है, भारत में अभी आई है, पर अफ्रीका में ये बहुत कॉमन बीमारी है। बिल्कुल डॉक्टर निमेश, ये एक राहत की बात आपने बताई कि बहुत ही कम इसकी संभावना है कि एक महामारी की तरह ये फैल सकता है। फिलहाल डॉक्टर महेश, आपके पास मैं आना चाहती हूँ, आपसे ये समझना चाहते हैं कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कौन सा वो समय है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए जिससे हमें देरी ना हो इसके इलाज में? जी, मुझसे जानना चाह रहे हैं? जी, इसके लक्षण जो है, जो अपने स्मॉल पॉक्स बीमारी छोटी माता जिसको बोलते हैं, उसके सिमिलर हैं। शुरुआती रूप से कांटेक्ट में आने के बाद में अथवा एरोसोल के द्वारा इसका इन्फेक्शन, इसका वायरस अपने शरीर में आने के बाद में शुरुआती रूप से जैसे काफ़ी हल्के लक्षण होते हैं। हल्का बुखार है, सर दर्द है, मिचली आना है, मांसपेशियों में दर्द होना है, और इसके बाद में जैसे ही बीमारी का स्टेज बढ़ता है, वैसे ही जैसे स्मॉल पॉक्स में शरीर पे पैपुल्स बनते हैं, उस हिसाब से छोटे छोटे दाने बन करके, और उसके स्टेजेज हैं, उसकी स्टेज में पैप्यूल बनते और उसके बाद में उसमें जो फ्लूइड भर जाता है, और जो कि काफ़ी इन्फेक्टिव रहता है। जैसे स्मॉल पॉक्स का जो संक्रमण होता है, ठीक उसी तरीके का ये वायरस है, और वो जो फ्लूइड रहता है वो काफ़ी संक्रामक रहता है। उसके बाद में अपने आप में ये पील ऑफ हो जाते हैं। और चूँकि देखा गया है, जैसे सर ने भी अभी बताया, ये कोरोना की तरह ये वायरस तो है, परंतु इसकी संक्रामकता और इससे होने वाली मोर्टेलिटी वो दोनों ही काफ़ी कम है। लक्षण काफ़ी हल्के रहते हैं और 1 से 1.5 हफ्ते में ये जो है वापस से नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर अनिमेश, आपसे मैं एक बेसिक सवाल लेना चाहती हूँ जो कि अक्सर लोगों के जहन में होता है कि आखिर ये होता क्या है, इसकी वजह क्या होते हैं, किस कारण से ये हमारे शरीर में होता है? जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि यह एक पॉक्स है। पॉक्स जिसको हम लोग भारत में सामान्यतः माता की बीमारियां बोलते हैं। हमें पता है कि हमारे यहाँ बड़ी माता, छोटी माता, सिंदूरी माता, ये सब माता फैलती हैं। तो पॉक्स वायरस एक फैमिली है और इसी में से मंकी पॉक्स वायरस माना गया है, जिसके कारण यह बीमारी होती है। मंकी पॉक्स जो होता है वो मंकी पॉक्स वायरस से होता है। इसके 2 स्ट्रेन होते हैं मेनली, जो एक खतरनाक स्ट्रेन होता है, कम खतरनाक स्ट्रेन होता है। 1970 से हमें इसके बारे में जानकारी थी, और चूंकि यह वायरस पहली बार एक बंदर में खोजा गया था, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स दे दिया गया। तो वायरल बीमारी है, जैसे कि हमने देखा कोविड वायरल है, स्वाइन फ्लू वायरल है, डेंगू वायरल बीमारियां हैं, पीलिया जो होता है हेपेटाइटिस वो भी वायरल है। तो हर वायरल की तरह इसमें भी शुरुआत में आपको कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स मिल सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, हाथ पांव में दर्द होना, और 70 से 80% केस में ये अपने आप ऐसे ठीक हो जाता है। कुछ केस में ही, जैसा कि डॉक्टर महेश ने बताया, कोई हम लोग को दाने आना और ये बाकी सब चीजें होंगी। मतलब बहुत सारे केस में हमारी खुद की इम्यूनिटी इसको ठीक कर लेती है। अगर हमारी इम्यूनिटी को खुद से ठीक नहीं कर पा रही है तो डॉक्टरी सहायता की जरूरत पड़ती है। और चूंकि मेरा ये भी मानना है कि हमारे पास जो 50 साल से ऊपर के लोग हैं या 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है, तो वह लगभग सेफ है। ये जो यंग जनरेशन है, यही मंकी पॉक्स के लिए थोड़ी सी प्रोन है।
तो एक राहत की बात है, इसको आप देखेंगे तो पैराडॉक्सिकली एक राहत की बात है कि जो ओल्ड लोग हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है वो सेफ है इसके लिए, क्योंकि उनको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है, तो कुछ हद तक वो इससे सेफ है। बिल्कुल डॉक्टर महेश, अगर बात करें लोगों की, तो मंकी पॉक्स में लोगों को सबसे बड़ा डर तो यही होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जब मंकी पॉक्स होता है तो शरीर पर कई जगहों पर दाने निकल आते हैं और ये दाने जो है आगे चलकर वो दाग बन जाते हैं। इससे लोगों को कैसे छुटकारा मिल सकता है? देखिए, इस तरह की बातें तो मैं कहूँगा कि मेडिकली प्रूवन नहीं है। जैसे स्मॉल पॉक्स के दाने होते हैं उससे थोड़ी कम तीव्रता के दाने ये होते हैं। और अभी तक जो कि केस हमने यहाँ नया केस इस वाले स्प्रेड में नहीं रिपोर्ट किया है, और ये दाने जो हैं ऐसे नहीं हैं कि शरीर पे परमानेंटली बने रहते हैं, ये पील ऑफ हो जाते हैं। परंतु हाँ, अगर ये दाने की स्टेज शरीर पे है तो वो इन्फेक्टिव स्टेज मानी जाती है। उस दौरान इस वायरस का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कॉन्टैक्ट स्प्रेड का खतरा सर्वाधिक रहता है। बस ये सावधानी रखने की ज़रूरत है। और चूँकि इसकी संक्रामकता और घातकता दोनों ही कम है वायरस की, जैसे हम हाल ही में कोविड से तुलना करें तो निश्चित ही इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूँकि हमारे पास में सारे गवर्नमेंट के पास में सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स और उसके इलाज के लिए भी सारी संसाधन सुविधाएं, जांच की सुविधाएं भी हैं, तो निश्चित ही मैं ये कहूँगा कि इसमें घबराने की या पैनिक होने की ज़रूरत हाल फिलहाल में किसी को नहीं होना चाहिए। चलो, तो एक राहत की बात है, क्योंकि दाने को लेकर लोग अक्सर कई बार वो सोच पे पड़े आते हैं कि आखिर ये दाने कैसे से छुटकारा पाएंगे। लेकिन डॉक्टर महेश, आपसे भी हम समझना चाहते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि इसके कई प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार का ये होता है और कौन से प्रकार में कौन कौन सावधानियां बरतने की जरूरत होती है और इसके इलाज क्या होते हैं? शुभांगी जी, इसके दो ही स्ट्रेन अभी तक पाए गए हैं और दोनों स्ट्रेन में बस इसके दो स्ट्रेन में जो अंतर है वो अंतर है कि कितना सीवियर बीमारी होगी, कितनी घातक बीमारी होगी। अफ्रीकन कंट्रीज में ज्यादा होता है, सेंट्रल और नॉर्थ अफ्रीका में। तो डॉक्टर महेश, आपसे जवाब चाहती हूँ मैं इसका। दो स्ट्रेन जो है उनमें एक जो है उसकी वायरुलेंसी ज्यादा है। चलिए डॉक्टर निमेश, आपके पास मैं आती हूँ। आपसे समझना चाहते हैं, अगर हम भारत की बात करें, हमारे देश की, तो यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसी कौन सी दवा यहाँ पर मौजूद है जिससे हमें पूरी तरीके से छुटकारा मिल सकता है? जी, अधिकतर जो मंकी पॉक्स के लिए जो अधिकतर दवाइयाँ लगती हैं वो बहुत सामान्य दवाइयाँ हैं, जिसमें हम लोग फ्लूइड जो नॉर्मल सलाइन बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन को पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन करना है। बेसिक आपको पैरासीटामोल या कोई भी चीज जो आपके फीवर या दर्द को कम करेगी। इसके अलावा घाव में लगाने वाली जो दवाइयाँ होती है जो हम लोग सामान्यतः छोटी मात्रा में यूज करते हैं, वो दवाइयाँ होती हैं। कुछ एंटीवायरल भी होती हैं जो उपलब्ध है और हमें पहले से जानकारी है कि उसमें काम आएंगी। मैं दवाइयों का नाम लेना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, पर हमारे पास कुछ एंटीवायरल पहले से उपलब्ध है जो हमें जानकारी है कि वो मंकी पॉक्स में काम करती हैं। पर वह दवाइयाँ हम तभी देते हैं जब हमको लगता है बहुत सीवियर केस है। 80 से 90% केस में सिर्फ सामान्य दवाइयों से ही मंकी पॉक्स में आराम लग जाता है, जिसमें से बुखार की दवाइयाँ, पानी मतलब पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देना और कुछ चीजें जिससे आपका जो मवाद वाले जो फोड़े हैं उन फोड़ों के ऊपर वो दवाइयाँ लगाने से उसमें ठंडक मिलती है, खुजली कम होती है। और एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, जो हम लोग बार बार पुरानी कोविड से इसको तुलना करते हैं। कोविड में एक दिक्कत ये थी कि कोविड के मरीज हमको पहचान में लेट आते थे, क्योंकि उसमें हैप्पी हाइपोक्सिया होता था। जब तक निमोनिया नहीं हो जाएगा, आपको सीटी स्कैन या एक्सरे में निमोनिया दिखेगा नहीं या ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, तब तक आप कोविड के मरीज पहचान नहीं पाते थे। तब तक वो मरीज बहुत लोग को इन्फेक्ट कर सकते थे। कोई कोविड जो है सांस से फैलता था। मंकी पॉक्स के केस में चूंकि मंकी पॉक्स के मरीजों के शरीर में फोड़े पड़ेंगे, जैसे कि माता में होता है किसी भी माता के मरीजों में, तो आपको मरीज आसानी से पहचान में आ जाता है। तो इस केस में छुपे हुए मरीज थोड़े कम होते हैं और उसके अलावा वो मरीज खुद से ही अपने घर के अंदर रह जाएंगे और इसकी संक्रामकता कम है, क्योंकि ये मेनली टच करने से ज्यादा फैलेगा, सांस से ये फैलेगा नहीं। तो इसकी महामारी बनने के चांस दूसरी बीमारी, जो बीमारियां सांस से फैलती हैं, उसकी तुलना में काफी कम है। ये अगर आप इसको हाउस होल्ड को जो अपन इसको अगर प्रॉपर रोकते हैं, कहना चाहिए जो हम लोग एक क्षेत्र में इनको अगर कैद कर रोक देते हैं, तो इसको बहुत तेजी से शहरों में या गाँवों में तेजी से नहीं फैलेगा। बिल्कुल डॉक्टर रमेश, जैसा कि आपने कहा कि इसके महामारी बनने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर महेश आपसे भी मैं ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर हमें सुनते आए कि जब भी अगर मंकी पॉक्स होता है तो यह छूने से फैलता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी प्रकार का मिथ है। आपसे समझना चाहते हैं क्या ये मिथ है या असल में ऐसा होता है? जी, जो कि ये जो वायरस
से संक्रमित होने वाली बीमारी है। निश्चित ही ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से पहले फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सांस के द्वारा एरोसोल से भी शरीर में एंटर कर सकते हैं, या फिर मरीज अगर इन्फेक्टिव स्टेज में है, उसके जो पेप्यूल्स हैं, जो छोटे दाने हैं, वो पानी से भरे हुए हैं, और उस फ्लूइड से अगर कॉन्टैक्ट से मरीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आता है, किसी हेल्दी पर्सन अगर मरीज के कॉन्टैक्ट में आता है, तो डेफिनेटली वो स्प्रेड उस फ्लूइड के द्वारा भी तेज़ी से होता है। तो दोनों तरीके हैं, सांस के द्वारा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एरोसोल से जो हो जाता है, या फिर इन्फेक्टिव स्टेज में मरीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, तब भी ये इसका इन्फेक्शन जो है एक मरीज से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाता है। चलिए, तो कुल मिलाकर सावधानियां बरतने की जरूरत है। इसलिए आइसोलेशन मेजर्स इस बीमारी में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की सभी बीमारियों में आइसोलेशन मेजर्स इंपॉर्टेंट। जी चलिए डॉक्टर निमेश, आपसे भी यही जानना चाहते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के जहन में सवाल होते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया गया और राहत की बात तो यह है कि फिलहाल भारत में अब तक एक भी केस नहीं मिले हैं, लेकिन हम आगे भी ये चाहते हैं कि कोई केस इसके ना मिले, सभी सावधानी बरते, अलर्ट रहे। लेकिन अगर केस मिलते हैं, जो मरीज इसके होते हैं, उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ों को लेकर के भी कई सारे सवाल इसमें लोगों के जहन में होते हैं। और साथ ही भी समझना चाहते हैं आपसे कि अक्सर ये कहा जाता है कि दूध से बनी हुई चीज़ें मंकी पॉक्स में नहीं खाना चाहिए, क्या कहेंगे इसे लेकर? कपड़ों के मामले में तो जो सूती कपड़े होते हैं, ढीले कपड़े होते हैं, वो पहनना चाहिए ताकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में हवा का प्रवाह रहे। बहुत टाइट कपड़े या बहुत मोटे कपड़ों से अवॉइड करना चाहिए। जितनी ज्यादा गर्मी रहेगी उतना पसीना आएगा, उतना दिक्कत होगी। तो गर्मी और उमस वाले माहौल से बचना चाहिए, सूती और ढीले कपड़े पहनना चाहिए। दूध से बनी चीजों के लिए जो बोला जाता है, तो ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि दूध से बनी की चीजें नहीं खाना चाहिए। पर होता है क्या है कि जब कोई वायरल बीमारी होती है, खासकर जब बड़ी माता, छोटी माता या मंकी पॉक्स होते हैं, तो आपको एसिडिटी बहुत होती है, क्योंकि ये एक स्ट्रेसफुल इवेंट है। और हमारे देश में या मनुष्य बहुत ज्यादा मात्रा में कई ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूध पचा नहीं पाते। हमारे यहाँ एक दूध पीने का रिवाज जरूर है, पर हमारी बॉडी दूध पचा नहीं पाती और एसिडिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए बोला जाता है कि दूध अगर अवॉइड करें तो अच्छा है। पर दूध से बनी चीजें, दही, पनीर, ये न्यूट्रिशियन है, इसको आप बिल्कुल खा सकते हैं, इसको नहीं खा सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर महेश, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि अगर एक बार किसी व्यक्ति को ये माफ़ कीजिएगा, अगर मंकी पॉक्स होता है, तो क्या दूसरी बार भी ये हो सकता है? क्योंकि अक्सर लोगों को ये रहता है कि कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर एक बार किसी को मंकी पॉक्स हो गया तो दूसरी बार उसे नहीं होगा। जी निश्चित ही, चूँकि एक वायरल इलनेस है और छोटी माता, बड़ी माता जैसे ही पॉक्स वायरस, ये वायरस जो है इसका स्टेन पॉक्स वायरस वाला है। चूँकि ये एक बार अगर शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, अथवा हमने जो वैक्सीनेशन भी अगर इसका ले लिया है, जैसे पॉक्स का वैक्सीनेशन हम बता रहे हैं, उसमें लाइव वैक्सीनेशन जो होता है बहुत कम तीव्रता का वायरस लेते हैं, ठीक वैसे ये इन्फेक्शन के जैसा ही है। ये हमारे शरीर में जो है इस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी अपना शरीर बनाता है, और एंटीबॉडी बना के जब पर्याप्त मात्रा में इसकी एंटीवायरल एंटीबॉडी शरीर में बन जाती हैं इन्फेक्शन के बाद में, तो निश्चित ही इसका रिपीटेड इन्फेक्शन बहुत जल्दी होना अनकॉमन है। मतलब बहुत जल्दी ये आपको दोबारा इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे शरीर में इसकी जो इम्यूनिटी वो डेवलप हो जाती है और ये रिपीटेड इन्फेक्शन हमको नहीं कर पाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अनिमेश, एक बात है जो कि अक्सर घरेलू बात इसे कहा जा सकता है, क्योंकि भारत में इससे लेकर कहा जाता है मंकी पॉक्स को लेकर कि अगर आप नहाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ये किसी प्रकार का मिथ है या वाकई में ये भी किसी प्रकार का इलाज है मंकी पॉक्स का? नहीं, आपको नहाना है, क्योंकि आप अपने शरीर में जितनी साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि ये स्किन की बीमारी है, मतलब बॉडी का है, पर इसका जो मेन मैनिफेस्टेशन है स्किन में हो रहा है। तो आपको नहाना है, अपने शरीर में साफ सफाई मेंटेन करना है। नहाने के बाद अपने कपड़े से आपको अपने शरीर को सूती कपड़े से धीरे धीरे सुखाना है, और जो भी घाव है उस घाव पे कुछ दवाइयां जो भी डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है उसको लगाना है। तो नहाने से ये ठीक नहीं होगा। ठीक, ये अपने आप सेल्फ लिमिटिंग बीमारियां होती है, मतलब 5 से 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाती हैं। मंकी पॉक्स के केस में 10 दिन तक जा सकती हैं, तो ये अपने आप ठीक हो जाएंगी। पर इस दौरान यदि आप नहाएंगे नहीं, अपने आप को स्वच्छ नहीं रखेंगे, तो आपको इन्फेक्शन खतरा बढ़ जाएगा। मतलब वायरल के साथ साथ आपके जो मवाद भरे फोड़े हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यह मिथ नहीं है, ये एक सच्चाई है। कोई भी बीमारी हो, अपने आप को स्वस्थ रखने से आप जल्दी ठीक होते हैं। बिल्कुल। तो साफ सफाई इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है। जी डॉक्टर महेश, आपके पास मैं आती हूँ, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि इसमें शुरुआती लक्षण से लेकर अगर हम बात करें बुखार होने तक, और उसके बाद पूरे इलाज से दाने ठीक होने तक, इसमें टोटल कितने दिन लग जाते हैं पूरी तरीके से इलाज होने के लिए? देखिए, इसमें चूँकि वायरल का जो इलनेस के बाद में इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसमें वो मल्टीप्लाई करके सिम्टम आते हैं, ये इनिशियली 2 से 3 दिन में इसके इन्फेक्शन होने के बाद में सिम्टम आना शुरू होते हैं। ये पॉक्स की तरह ही, चूँकि स्मॉल पॉक्स की तरह इसको माना गया वायरस को, और
एक हफ्ते के बाद में, एक हफ्ते के दरमियानी जो है वो इसमें दाने बन जाते हैं और 1.5 से 2 हफ्ते के अंदर उसके दाने पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं अगर हम प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं और साथ में कुछ एंटी एलर्जिक और जो जिनसे ज़्यादा इरिटेशन नहीं हो इस तरह की दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं। तो उससे ये 2 हफ्ते के अंदर दाने वगैरह अगर किसी पेशेंट में डेवलप हुए, चूँकि ये हमारे शरीर की इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है, कुछ इंडिविजुअल्स में ये काफ़ी पॉक्स की तरह है, चूँकि तो ज़्यादा तीव्रता से सिम्टम इसके आते हैं और कुछ में बहुत कम आते हैं, परंतु 2 हफ्ते के अंदर ये जो है सामान्य हो जाते हैं। बिल्कुल डॉक्टर निमिष, अगर आपके पास माना चाहूँ तो अभी फिलहाल तो अगर हम देखें तो एक भी केस भारत में नहीं मिले हैं, लेकिन इसके सबसे पहले संकेत क्या होते हैं जिससे हम जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं और ये आगे और भी ज़्यादा ना बढ़े और जल्द से जल्द इसका इलाज हो सके? इसके शुरुआती संकेत क्या है? जी शुभांगी जी, मेरी जानकारी के हिसाब से अभी तक 2020-2022 के बाद से अभी तक 30 केस के आसपास भारत में मिल चुके हैं। जैसे कि इसके लक्षण होते हैं, सामान्यतः बुखार से ही चालू होते हैं। शुरुआत में आपके हाथ पांव में दर्द होगा, बॉडी एक होगा, आंखों में दर्द होगा, पर ये किसी भी वायरल में हो सकता है। तो इसके लिए आप अगर दिक्कत ज्यादा है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पर इसके बाद अगर आपके शरीर में छोटे छोटे दाने उभर रहे हैं तो उसको फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी सिवियरिटी के हिसाब से ये देखा जाएगा कि छोटी माता है कि मंकी पॉक्स है। घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति को दिक्कत ज्यादा है तो फिर हम इसके लिए आगे इसको कंफर्म करने के लिए आगे हम इसको आरटीपीसीआर जो भी उपलब्ध टेस्ट हैं, क्योंकि मंकी पॉक्स के लिए अभी भारत देश में उपलब्ध टेस्ट भी हर जगह हर लेबोरेटरी में उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत ही अनकॉमन बीमारी है। पर चूंकि इसके टेस्ट उपलब्ध है तो अगर यह बीमारी फैलती है तो इसकी किट हमारे आरटीपीसीआर लैब में आने में समय नहीं लगेगा, ये कुछ ही हफ्तों में सभी भारत देश में उपलब्ध हो जाएगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जैक्ट डायग्नोसिस बनाने के लिए उतनी हड़बड़ी की जरूरत नहीं जब तक ये बहुत खतरनाक स्थिति में नहीं आता है, क्योंकि इसका इलाज जो है कंजर्वेटिव इलाज ही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर निमिष, आपने यहाँ पे कहा कि कुछ स्टेजेस भी इसके होते हैं, आपसे समझना चाहते हैं कौन कौन से स्टेज होते हैं और कौन कौन से सबसे खतरनाक स्टेज होते हैं जहाँ तक किसी भी मरीज को नहीं पहुँचना चाहिए? जी इसमें सामान्य में जब स्टार्ट होता है तो प्रोड्रोमल सिम्टम से स्टार्ट होता है, जिसमें मतलब कई मरीज अपने आप ठीक हो जाते हैं, सिर्फ हाथ पांव में दर्द होना, बुखार होना, हरारत आना। फिर शरीर में जब दाने आते हैं तो इसमें से आप मान सकते हैं कि 90% मरीज जो है 8 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। पर कभी कभी ये शरीर के दूसरे अंगों को इन्वॉल्व करता है, आंखों को, किडनी को, लीवर को, मतलब मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व करता है, और ऐसे केस में आपको एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। फिर इसमें एक प्रॉपर आपको आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है। और इसमें फिर किसी भी वायरल में हो सकता है, जैसे हमने कोविड में भी देखा कि 1% केस हो, चाहे स्वाइन फ्लू में हो कुछ केस हो। तो ऐसे में जब आपको आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, आपके दूसरे अंग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो फिर घबराने की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो कुल मिलाकर अगर शुरुआती संकेत हमें दिखते हैं तो हमें तुरंत ही सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि किसी भी आगे स्टेज तक ना पहुंच सके। डॉक्टर, मैं आपके पास मानना चाहती हूँ, अगर किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स होता है तो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जिससे उन्हें आगे खतरा हो सकता है? जी देखिए, इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो बच्चे और बड़े दोनों के लिए सेम है, क्योंकि बच्चों में कुछ इलाज के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, उनकी दवाइयों के डोज वगैरह। बाकी जो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे कि अगर बच्चे में इस तरह के लक्षण आने के बाद में इसकी पुष्टि हो चुकी है और लैब डायग्नोसिस से इसकी पुष्टि हो चुकी है, उसके बाद में उसको आइसोलेशन और उसका प्रॉपर हाइजीन मेंटेन, और जैसे कि सर ने बताया कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, जो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगता है जैसे कि बुखार है, सर दर्द है, और उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग, क्या ये वेसाइकल बनने की वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे हैं, उसके खून की जांच में कुछ इस तरह की गड़बड़ी तो नहीं आ रही है कि वो हमको किसी ऑर्गन डैमेज की तरफ इंगित कर रही है। ये सावधानियां सारी, जैसे आइसोलेशन है, जैसे हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन है, प्रॉपर जो है फ्लूइड इंटेक है बॉडी का, हेल्दी फूड इंटेक है जिसमें बॉडी को कम जोर है, जैसे सर ने बताया कि पचाने में तकलीफ होती है, जिससे एसिडिटी बढ़ती है। इस तरह के सारे प्रिकॉशंस बच्चों पे भी लागू होते हैं, और यही प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिसके द्वारा इस बीमारी को एक इंडिविजुअल से दूसरे में फैलने से जो है रोका जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर निमिष, अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स पूरे शरीर को ही प्रभावित करता है, क्योंकि आपने पहले भी इसकी जानकारी दी कि कहीं ना कहीं इसमें बुखार भी होते हैं, जो कि कई स्टेजेस भी होते हैं जिसमें किसी भी मरीज को आगे नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन क्या शरीर का कोई ऐसा अंग है जिसे मंकी पॉक्स सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? मंकी पॉक्स स्किन के अलावा आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर बीमारी ज्यादा बढ़ी हुई है और इन्फेक्शन बहुत बढ़ा हुआ है तो किडनी को और लीवर को भी डैमेज हो सकता है, और कभी कभी निमोनिया भी करा सकता है। तो आंखों को और निमोनिया, इनको बचाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप शुरुआत में ही अगर डॉक्टर की सहायता लेते हैं, और डॉक्टर की, भले आप घर में ही है और किसी डॉक्टर की निगरानी में अपने घर में है, तो ऐसी बीमारी के बिगड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है।
पर यदि आप स्वयं से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहे हैं, सिम्टम्स को अवॉइड कर रहे हैं, या फिर आपको डायबिटीज है, बीपी है जो अनकंट्रोल है, या आपको पुरानी कोई बीमारियां हैं, आपको कैंसर की दवाइयां चल रही हैं या कोई और दवाइयां चल रही हैं, तो फिर इन बीमारियों को बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आपको किसी डॉक्टर के अंदर रहते हुए ही अपने आप को ध्यान देना है। डॉक्टर निमेश, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, लेकिन एक और सवाल है, क्योंकि आपने यहाँ पर आंखों का भी जिक्र किया है कि आंखों को भी ये किसी न किसी तरीके से प्रभावित करता है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इससे अंधापन का खतरा भी बना रहता है। कैसे इस तरीके के खतरे के निशान आगे होते हैं? देखिए, किसी भी खासकर मतलब किसी भी जो पॉक्स बीमारियां होती हैं वो कभी कभी आंखों को इन्वॉल्व कर सकती हैं। आंखों में हम जो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, आंख आना बोलते हैं, तो उसका एक प्रमुख कारण वायरल भी होते हैं। तो अगर शुरुआत में ही ध्यान दिया जाए तो इसका इलाज संभव है। ये दिक्कत तभी ज्यादा होती है जब आप शुरुआत में इसको अवॉइड करते हैं और बीमारी काफी बढ़ने के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं, या शुरुआत में आप कुछ जो क्वैक्स हैं उनसे आप अपना इलाज करा रहे हैं और बीमारी को अवॉइड कर रहे हैं। तो कई मामलों में कुछ गलत दवाइयां भी आपके आंखों में जा सकती हैं। आंख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, इसको कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी से छोटी बीमारी में तुरंत किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को या आंख के डॉक्टर को ही दिखाना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर महेश और डॉक्टर निमेश, आपने जैसे कि पूरी जानकारियां दी, क्या इसके शुरुआती लक्षण होते हैं और कौन से स्टेज होते हैं जिसमें सबसे पहले हमें जाके इलाज कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल तो अगर बात करें तो इसके केस अभी भारत में नहीं आए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है और आपको भी यानी कि सभी लोगों को सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।